देखो, हमने देखा अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट जब किया जाता, चल रहा है, जब वो समाप्त होता तो कोई एक रिजल्ट आता, पर आ सकने वाले बहुत रिजल्ट रहते। वो जितने भी पॉसिबल, उनको पॉसिबल रिजल्ट्स बोलते। पॉसिबल रिजल्ट्स का जो कलेक्शन रहता कि भाई ये आ सकता है, 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 ऐसे टोटल रिजल्ट्स उस एक्सपेरिमेंट समाप्त होने के बाद वो जो आ सकने वाले रहते उनको बोलते हैं ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स। और उसका जो सेट रहता है उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, एस से डिनोट करते हैं। तो एस यानी क्या? ये एस एक सेट है। क्या है ये? इस एस में क्या है? इट इज सेट, हम ऐसा लिख सकते हैं, एस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स। रिजल्ट्स बोलो या आउटकम बोलो या सैंपल पॉइंट बोलो, इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। और इसके कुछ सबसेट्स रहते हैं, बी सी वगैरह वगैरह, ये सबसेट्स। ये क्या है? इनको बोलते हैं इवेंट्स। इवेंट यानी क्या? इसमें से जो अच्छे लगने वाले रिजल्ट है उनका सेट। यानी ए अगर कोई इवेंट है तो भाई ये हमको ये इतने सारे रिजल्ट में से जो कुछ रिजल्ट अच्छे लगते हैं, सब तो रिजल्ट अच्छे नहीं लगेंगे ना हमको। हमारी इच्छा के कुछ रिजल्ट रहते, हमारे डिजायर्ड रिजल्ट रहते, हमारे को फेवर करने वाले रिजल्ट रहते, हमारी इच्छा की पूर्ति करने वाले रिजल्ट रहते, उनका जो सेट रहता वो हमारा इवेंट कहलाता। तो इवेंट ए यानी क्या? सेट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स, ऐसा बोल सकते हैं हम। अब ये बहुत सारे हो सकते हैं। ए कुछ इच्छाएं हैं, भाई ऐसा ऐसे रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा इवेंट रहेगा बी, वैसा वैसे आना चाहिए, वैसा वैसा होना चाहिए। एक ही इच्छा है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। रहेंगे कुछ इच्छा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसको फेवर करने वाले कितने रिजल्ट। बी की इच्छा है, वैसा वैसा होना चाहिए, उसको फेवर करने वाले रिजल्ट इसमें आ जाएंगे। तो कुल मिला के बोलो बोला ये ए बी सी, ये जो इवेंट्स रहेंगे ये सब क्या रहेंगे? इस एस के सबसेट्स। सबसेट ही रहेंगे ना। मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में 50 रिजल्ट आते, तो अब हमको जो अच्छे लगेंगे वो 50 में से ही लगेंगे ना, 50 में से ही कम करना पड़ेगा ना। 50 में से 40 अच्छे लगेंगे, 45 अच्छे लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 अच्छे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं अच्छे लग सकते ना। जैसे मान लो 6 फेस डाई थ्रो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एस में आएगा 1 2 3 4 5 6। अब हमारी इच्छा है 7 आना चाहिए, भलती इच्छा रखते क्या? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो रिजल्ट हमारी जो भी इच्छा रहेंगी, मान लो ये इवेंट है, ये इच्छा क्या रहेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए। या जैसे हम मान लो इसमें इच्छा है कि ऑड नंबर आना चाहिए, स्कोर ऑड आना चाहिए, तो अभी ए में क्या आ जाएगा? 1 3 5। किसी की इच्छा है 4 से बड़े नंबर आना चाहिए, हमारा स्कोर 4 से बड़ा आना चाहिए, तो ये इच्छा का क्या आएंगे? 5 6। तो ऐसी जो भी इच्छा रहेंगी उसको फेवर करने वाले रिजल्ट्स इसमें ले रहे हैं, डिजायर्ड रिजल्ट्स का सेट। और ये है टोटल रिजल्ट्स का सेट। ये हो गया 6 फेस डाई के लिए एस, ए बी, ऐसे कई इवेंट बना सकते हैं, लेकिन ये सारे इवेंट्स क्या रहेंगे? इस एस के सबसेट्स। ये पक्की बात है ना। तो अब ये सब सेट्स है, आफ्टर ऑल सेट्स ही है ना, ये भी एक सेट है, ये भी सेट्स है, या ये इसके सब सेट्स है, तो यहाँ पूरी सेट थ्योरी लग जाएंगी। सेट थ्योरी के जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सब इसमें अप्लीकेबल होंगे। अब इसमें ये जो एस रहेगा ये रहेगा यूनिवर्सल सेट। तो अब ये सेट थ्योरी चल रही, सेट थ्योरी के जैसे है ये, तो फिर हम इनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सैंपल स्पेस एस, इसमें सारे रिजल्ट आ गए, उस एक्सपेरिमेंट में आने वाले ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स। हाँ, और अब ये ए बी सी इवेंट्स जो है वो उसके सबसेट रहेंगे, तो हम ये ऐसा बताएंगे ए एस का सबसेट ए, इसमें कौन से रिजल्ट रहेंगे? जो ए को फेवर करने वाले हैं। ये बी, इसमें कौन से रिजल्ट रहेंगे? जो बी बात की इच्छा पूरी करने वाले, ये इच्छा पूरी करने वाले रिजल्ट। तो इस प्रकार हम सैंपल स्पेस को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम में, और इवेंट्स को ए बी सी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ये प्रोबेबिलिटी के जो है से एस ए बी वगैरह वो ऐसे वेन डायग्राम के रूप में भी बताते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो ये सैंपल स्पेस है, ये ए इवेंट, ए कोई इवेंट है उसका सबसेट है।
इसमें कौन सा रिजल्ट है? एस में तो पूरे रिजल्ट है, इसमें कौन सा रिजल्ट है? जो ए को फेवर करने वाले हैं, या ए की बात जो लिखी हुई, ए में जो बात है, ए में जो इच्छा है वो पूरी करने वाले रिजल्ट इसमें इस घेरे में आ जाएंगे। ठीक है, या मैं ऐसा करता, ए को बोल देता ऐसा ऐसा होना चाहिए, ए में इच्छा है ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा ऐसा होने वाले रिजल्ट इसमें आएंगे। अच्छा, अब बी दूसरा इवेंट है, वैसा वैसा होना चाहिए, दूसरी इच्छा, कोई दूसरी इच्छा है, उसको फेवर करने वाले रिजल्ट यहाँ आएंगे। ए है ऐसा ऐसा हो, बी इवेंट है वैसा वैसा हो। ए में ये इच्छा है, बी में ये इच्छा है, तो ए इसकी इच्छाएं वाले इस घेरे में आ जाएंगे, ये इच्छा वाले रिजल्ट इस घेरे में आएंगे। अब यहाँ कौन से रिजल्ट रहेंगे? ये सेट थ्योरी के हिसाब से इसको क्या बोलते हैं हम? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये भी एक इवेंट ही आएगा। ऑफ कोर्स ये भी इसका एक सबसेट ही है ना, हाँ, तो ये भी एक इवेंट आएगा। इसमें कौन से रिजल्ट रहेंगे? शब्दों में सोचो, इसमें कौन से रिजल्ट रहेंगे? वो जो ऐसा ऐसा को भी फेवर करते हैं और वैसा वैसा को भी फेवर करते हैं, यानी ऐसे रिजल्ट जो दोनों इवेंट्स में कॉमन है, यानी ऐसे रिजल्ट जो ऐसा भी हो और वैसा भी हो, ऐसा और वैसा, ऐसा एंड वैसा, ऐसा और वैसा, एंड आएगा और आएगा, एंड। ये शब्दों पे ध्यान दो, ए है ऐसा ऐसा होना चाहिए, बी है वैसा वैसा होना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? वो इवेंट जो बोलेगा या जिसमें इच्छा रहेंगी ऐसा भी हो और वैसा भी हो। अच्छा, अब ये कौन से है? ये ए में से ए इंटरसेक्शन भी निकाल दो, ये निकाल दिया। ये आएगा सिर्फ ऐसा हो, इसमें कौन से रिजल्ट आएंगे? सिर्फ ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, बराबर है। तो सेट थ्योरी के हिसाब से ये आएगा ऐसा हो, सिर्फ फकत ऐसा हो। और ये कौन से आएंगे? यहां कौन से सिंपल पॉइंट रहेंगे? सिर्फ वैसा हो। अच्छा, अब ये कौन से आएंगे? इसको बोलते ए यूनियन बी। हमको सेट थ्योरी में मालूम है इसको क्या बोलते हैं, ये ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इसका मतलब क्या होगा? ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए या दोनों हो जाए, यानी इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा या वैसा, और ऐसा या वैसा, ए यूनियन बी। ऐसा और वैसा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मतलब होता है इंटरसेक्शन और यूनियन। ये भी इवेंट्स ही ऑफ कोर्स। तो ए में है ऐसा ऐसा हो जाए, बी है वैसा वैसा हो जाए, ए इंटरसेक्शन भी होगा, ऐसा और वैसा दोनों हो, और ए यूनियन बी इवेंट का मतलब क्या होगा? ऐसा हो या वैसा हो, दो में से कम एक चीज हो जाए, ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, तो वो ए यूनियन बी का मतलब होता। ठीक है, तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता। आप फिर सेट थ्योरी को रेफर करते रहो। ये सैंपल स्पेस, ये इवेंट ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसको फेवर करने वाले रिजल्ट ये इसमें आ गया। तो ये कौन से रहेंगे? एस में से ए निकाल दो, यहां कौन से रिजल्ट रहेंगे? एस में के तो है पर ए में नहीं है, वो रिजल्ट जो ए में नहीं है, यानी ऐसा ना हो। और इसको क्या बोलते हैं सेट थ्योरी में? ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश से डिनोट करते हैं उसको। तो ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, ए इवेंट का कॉम्प्लीमेंट इवेंट, इट इज ऑल्सो द इवेंट दैट ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए में अगर है कि ऐसा हो, तो ए कॉम्प्लीमेंट में का मतलब क्या होगा? ऐसा ना हो। ये भी एक इवेंट ही आएगा। तो कुल मिला के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता। अच्छा, और एक बात, ये सब शब्द ख्याल रखो, और यानी ये सिंबल्स ख्याल रखो और उनके शब्दों में मीनिंग ख्याल रखो। अब मान लो
ये सैंपल स्पेस है और ए और बी ये दो इवेंट्स हैं ऐसे, यानी इनका इंटरसेक्शन खाली है, अलग अलग है। ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट, यानी ए में ऐसा ऐसा वाले रिजल्ट है, बी में वैसा वैसा वाले रिजल्ट है। ये दोनों इवेंट ऐसे है कि भाई दोनों बातें एक साथ हो ही नहीं सकती। ए इंटरसेक्शन भी खाली, तो हम क्या बोलेंगे, दीज इवेंट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट वर्ड ख्याल रखो, अलग अलग, ये दोनों इवेंट्स अलग अलग है, डिसजॉइंट है। या इसको और एक अच्छा शब्द है एक्सक्लूसिव, वर्ड याद रखना, डिसजॉइंट और एक्सक्लूसिव। कब कब रहेंगे दो इवेंट्स एक्सक्लूसिव, जब उनका इंटरसेक्शन खाली हो, यानी उनका इंटरसेक्शन वाला इवेंट खाली हो, उनके इंटरसेक्शन में कोई सैंपल पॉइंट नहीं है। ऐसा और वैसा एक साथ हो ही नहीं सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे 6 फेस डाई थ्रो कर रहे हैं हम, ए में बोला है इवन नंबर आना चाहिए और बी है ऑड नंबर आना चाहिए, तो अब बोलो भला ऐसा और वैसा एक साथ हो सकता क्या? एक्सपेरिमेंट जब समाप्त होगा तो कोई भी रिजल्ट ऐसा हो सकता क्या कि वो नंबर इवन भी है और ऑड भी है? ऐसा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। तो अगर इसमें का रिजल्ट आया तो इसमें का नहीं आएगा, इसमें का आया तो इसमें का नहीं आ सकता। तो ऐसे जो इवेंट्स रहते उनको बोलते हैं डिसजॉइंट या एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये शब्द ख्याल रखना, नोट्स में सब डेफिनेशन लिखी हुई रहती शब्दों में, हमारे नोट्स में भी मिलेंगी तुमको, कोई भी बुक में पढ़ोगे तो भी मिलेंगी, पर मीनिंग वहाँ लिखा हुआ शब्दों में लिखा हुआ रहता, लेकिन हमको समझना हो तो हमको कुछ तो कुछ सोचना पड़ता। तो इस प्रकार सोचो। अच्छा, अब एक चीज और सुन लो, मान लो ऐसे इवेंट्स हैं, कोई जरूरी नहीं इवेंट्स ऐसे गोल गोल ही होना, ऐसे इवेंट्स है, ये ले लिया मैंने, ये A1, यहाँ जितने सैंपल पॉइंट है उनका इवेंट है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ऐसे, ये 7 इवेंट लिया मैंने। जरा खासियत देखने वाला इनकी क्या खासियत है। पहली बात तो कोई भी दो डिसजॉइंट है, एक्सक्लूसिव है, कोई भी दो लो, किसका कोई भी दो का इंटरसेक्शन करो, खाली डब्बा आएगा। यानी कोई भी दो इवेंट एक साथ हो ही नहीं सकते। अगर इसमें का रिजल्ट आया तो इसमें का नहीं आएगा, इसमें का आया तो इसमें का नहीं आएगा। इनको बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट है। ये इवेंट्स कैसे है, ये जो A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, ये दीज इवेंट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, यानी कोई भी दो का इंटरसेक्शन खाली है, कोई भी दो इवेंट एक साथ आ ही नहीं सकते। एंड अब इसमें एक खास बात और नजर आ रही है हमको, अगर सबका यूनियन कर दिया, पूरे को मिला दो, यूनियन तो कर सकते ना, इंटरसेक्शन खाली है सबका आपस में, लेकिन यूनियन कर दिया तो पूरा एस आ जाता, पूरी सैंपल स्पेस बन जाती। यानी तुम ये भी बोल सकते कि एक्चुअली इसमें क्या हुआ, ये पूरे रिजल्ट जो है इस एक्सपेरिमेंट के टोटल रिजल्ट वो सब इनमें डिवाइडेड हो गए, अलग अलग, इसमें सब अलग अलग है और सबको मिला दो तो ऐसा था। तो ऐसे जो इवेंट्स रहते इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, वर्ड ख्याल रखना। ऐसे इवेंट्स का जो रहते उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये इवेंट्स कैसे हैं, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव है, सब अलग अलग है, और एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव का मतलब सबको यूनियन कर दो तो पूरी सैंपल स्पेस आ जाती, इनके यूनियन के बाहर कोई नहीं बचता। तो सच इवेंट्स आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। ये इनका बहुत काम है आगे के चैप्टर्स में, ये याद रखना। तो ये ऐसे इवेंट्स जो रहते हैं जो पेयर वाइज डिसजॉइंट रहते हैं, सब अलग अलग रहते, और लेकिन सब यानी कोई भी दो का इंटरसेक्शन खाली रहेगा, लेकिन अगर सबको मिला दो तो पूरी सिंपल स्पेस बन जाती है। तो सच इवेंट्स आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। बराबर है। तो ये एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, फिर से एक बार सुन लो ध्यान से। एस सिंपल स्पेस, पूरे पॉसिबल रिजल्ट, वो कोई भी एक्सपेरिमेंट में समाप्त होने के बाद जो 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 रिजल्ट आ सकते हैं उनका कलेक्शन है एस। ए इवेंट है उसका कोई कि भाई इसमें सिर्फ वो रिजल्ट हो जो ऐसा ऐसा वाले हैं, हमारी इच्छा ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसको फेवर करने वाले रिजल्ट का इवेंट है ए। बी है दूसरी कोई इच्छा, वैसा वैसा होना चाहिए, उस बात को फेवर करने वाले रिजल्ट। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इवेंट का मतलब क्या होगा, वो इवेंट
इसमें कौन से रिजल्ट आएंगे? जो ऐसा वाले भी है और वैसा वाले भी, यानी ऐसा भी होना चाहिए और वैसा भी होना चाहिए, वो इवेंट आएगा ए इंटरसेक्शन बी। और ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? ऐसा या वैसा। ऐसा हो जाए तो भी खुश मोगेम्बो, वैसा हुआ तो भी खुश, दोनों हुए तो बहुत ही खुश, सवाल ही नहीं उठता। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, ए में जो इच्छा है वो पूरी नहीं होना चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा बी में जो इच्छा है वो पूरी नहीं होना चाहिए, बराबर है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश यानी क्या होता? एस माइनस ए, एस में से ए निकाल दो। ये सिंपल सेट थ्योरी है, कोई खास बात नहीं है। तुम ये डायग्राम दिमाग में रखो तो वैसे ही समझ में आ जाता। ये तो ये ए कॉम्प्लीमेंट, एस में से ए निकाल दो, बचे हुए रिजल्ट्स का सेट ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, और एक बात सुन लो, ये ए इवेंट ये बी इवेंट, हाँ, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे ए यूनियन बी, है ना। ये ऐसा दिमाग में पिक्चर रख लो, ए बी, ये कॉमन रिजल्ट जो है मैं अलग अलग शेडिंग कर देता या अलग अलग कलर से बता देता हूँ। ये कॉमन रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी, हाँ। अब सिर्फ ये रिजल्ट, ये वाले, ये यहाँ ये इसका मतलब क्या होगा? ये सिर्फ ए, ओनली ए, सिर्फ एक ऐसा ही होना चाहिए, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां कौन से सैंपल पॉइंट रहेंगे? जिनकी इच्छा क्या है? ऐसा ही होना चाहिए, बस ऐसा हो वैसा ना हो, ऐसा हो और वैसा ना हो। और ये क्या है? ये जो है ये क्या है? वैसा हो, फकत वैसा हो, ओनली बी, ओनली बी या ओनली वैसा हो। ये है ओनली ऐसा हो। देखो ऐसा हो बोले तो ये पूरा आएगा, ये थोड़ी लूज कंडीशन है। ऐसा हो तो ये भी चलते ये भी चलते, ये सब सैंपल पॉइंट आएंगे। लेकिन सिर्फ ऐसा हो, इसका मतलब सिर्फ ऐसा हो वैसा बिल्कुल ना हो, तो फिर ये इसमें ही आएंगे। अब वैसे इसका फार्मूला तुम बोल सकते ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, देख लो ना, ए में से ए इंटरसेक्शन बी काट दो तो बराबर ही आ जाएगा ना। देखो सोचो, ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाले सैंपल पॉइंट निकाल दो, ए में से कॉमन वाले सैंपल पॉइंट जो बी के साथ कॉमन है, साले दोगले है, इधर भी है उधर भी है, वो निकाल दो, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और ये क्या होगा? ये बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी में से ए इंटरसेक्शन बी काट दो, ये ऐसे। तो समझ गया सबका मतलब? ये इन चीज़ों का मतलब होता। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ में आपस में क्या कनेक्शन रहेगा वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। उसके कुछ एक थ्योरम है, स्टैंडर्ड एडिशन थ्योरम, वो और उस पर आधारित इनके रिजल्ट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।